मैं आपके सामने कुरान मुकद्दस की एक आयत तिलावत की है। आयत करीमा का तर्जुमा है, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि वला तकुन का साहिबिल हुत, ये नबी आप मछली वाले की तरह मत हो जाइए। किनके तरह? मछली वालों की तरह मत हो जाइए। इद नादा, जब उन्होंने पुकारा, वह हुआ मकदूम, गमज़ादा, इस हाल में पुकारा कि गमज़ादा थे, गमगीन थे, अफसुर्दा दिल थे, इस हाल में उन्होंने पुकारा। हदीस पाक में मैंने पढ़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा तरक्तु शैय्अन मिम्मा अमरकुमुल्लाह, मैंने कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हो और मैं तुमको ना बताया, और ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह ने मुझको मना किया हो और मैं तुमको मना ना किया। कौन बोल रहे हैं? नबी बोल रहे हैं। कौन नबी? जो नबी अगर चादर ओढ़ ले तो रब कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो नबी अगर कंबल ओढ़ ले तो अल्लाह कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, वो नबी जिनकी अखलाक अल्लाह कुरान में बयान करे इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, वो नबी जिनकी इताअत अल्लाह बयान करे वमा अताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, वो नबी जिनका दिल अल्लाह बोले यासीन वल कुरानिल हकीम, वो नबी जिनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कहकर बयान करे, वो नबी मुहतरम, वो रसूल मुहतशम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैंने कायनात में कोई चीज ऐसा नहीं छोड़ा जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हो मैं तुमको ना बताया। आज पूरी दुनिया में 50 से 55 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत। कितने मुल्क में? 55 से 60 मुल्कों में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, ईरान, सऊदी अरब की तरह 55 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत। कहीं राजा, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं राष्ट्रपति, कहीं और। इसके बावजूद पूरी दुनिया के सामने आज 6 महीने से फलस्तीन, जिसको यासिर अराफात ने दुल्हन की तरह सजाया था, वो फलस्तीन जो नबियों की आमदगाह है, वो फलस्तीन जो मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मौजूद है, वो फलस्तीन जहां नबी कायनात ने सारे नबियों की इमामत फरमाई है, आज उस फलस्तीन की धरती में रोजाना 6 महीने से और मर बच्चे को तहरीर किया जा रहा है, बम उड़ाए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इंसानियत के कातिल बनकर तमाशा बनकर देख रही है। क्यों? इतने पूरी दुनिया, आधी से ज्यादा आबादी मुसलमानों की, पैसा मुसलमानों के पास है, दौलत और सरवत मुसलमानों के पास है, फिर भी ये कम हाल है। मदद के लिए ईरान ने एक ट्रक कफन भेजा। गौर किया भाई? ट्रक में तुम कफन का कपड़ा भेजे हो, एक ट्रक कफन निकाल कर कफन पहनाने वाला कौन होगा? उसको कब्र पे दफन करने वाला कौन होगा? यूं मारे जा रहे हैं, यूं ट्रक लोड करके नदी में, समुद्र पे गिराए जाएंगे। क्या हो गया पूरी दुनिया को? क्या हो गया मुस्लिम समाज को? क्या एक इस्लामी मुल्क को तहरीर किया जाए, पूरी दुनिया तमाशा बनकर खामोश तमाशा देख रही है। अफसोस की बात, वजह क्या है? वहां एक मुट्ठी भर मुल्क यहूद लोग मौजूद, जिसको इस्राइली कहा जाता है, इजराइली कहा जाता है। ये यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, यही वो बदतमीज कौम है जिसको अल्लाह ने मूसा नबी के साथ फिरौन के जुल्म से, किब्तियों के जुल्म से बचाया। ये वो कौम है फलस्तीन के मुसलमानों ने जगह दिया था, जिनके खाने का नहीं उनको खाना खिलाया था, जिनको सोने का नहीं उनको सोने के लिए घर दिया था। जगह देने के बाद उन्होंने इल्म हासिल किया,
इल्म इतना हासिल किया, औरत मर्द बच्चा बूढ़ा, कि पूरे दुनिया के पास जितने साइंटिस्ट मौजूद नहीं है उतने साइंटिस्ट यहूद के पास मौजूद। जरा गौर कीजिए, इतनी बड़ी तादाद पूरी दुनिया में मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिखों की, हिंदुओं की, लेकिन पूरी दुनिया में जितने साइंटिस्ट मौजूद नहीं है उतने साइंटिस्ट मुट्ठी भर यहूद के पास मौजूद, इस्राएलियों के पास मौजूद। आज उस इल्म के नाते, आज उस इल्म के बलबूते पर ऐसी ऐसी आत्मघाती हथियार तैयार किया है कि छोटी छोटी ये घड़ी के बराबर बंदूक की गोलियां यूं बटन दबाए और यूं फलस्तीन के इलाका को साफ करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इससे पता ये चला कि हम सबको भी इल्म में आगे बढ़ना चाहिए, और इल्म हासिल करने के लिए कुरान ने सबसे ज्यादा जोर दिया कि अरब के अंदर बेहयाई, अरब के अंदर लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, डाकाजनी करते थे, चोरी करते थे, सूद खाते थे, ब्याज खाते थे, बदतमीजी के इंतहा थी। अल्लाह चाहते तो पहले कह सकते थे अपने नबी की ज़बानी कि इनको कहिए सूद ना खाएं, इनको कहिए कि चोरी ना करें, इनको कहिए कि शराब ना पिए, इनको कहिए कि जुआ ना खेले, इनको कहिए कि ब्याज ना खाएं, इनको कहिए कि ज़िना ना करें, इनको कहिए कि कुछ बुरा ना करे। लेकिन ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा? सबसे पहले कहा इक़रा, पढ़ो, रब के नाम पढ़ने के लिए कहा। इसका मतलब है कि इल्म सबसे सर्वसीरा है, सबसे आगे है, सबसे इम्तियाज मकाम रखता है। अगर इल्म हासिल कर लोगे तो जुआ छूट जाएगा, इल्म आ जाएगा तो शराब छूट जाएगा, डाकादरी छूट जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी, हर किसी की बुराई खत्म हो जाएगी। इसलिए इस्लाम ने, कुरान ने पहली सदा में पढ़ने के लिए कहा है। और नबी कायनात ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का तलब करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर और औरत पर। आज इल्म में हम पीछे हो गए, यहूद इल्म में आगे हो गए। मुट्ठी भर यहूद आज मुसलमानों को बंधक बनाए हुए, जब चाहते हैं मशीन गन और मशीन द्वारा हलाक को बर्बाद करें, जब चाहे तो उसको बचा ले। अफसोस का मकाम। मेरे भाइयों, दो चार बंद की बातें मैं बोल के खत्म करूंगा। ऐसी बातें सुनाऊंगा कि आपने नहीं सुना है, ये सुना है तो बहुत कम सुना है। कहेंगे मौलाना सुने नहीं। दो चार पॉइंट की बात बता के आपकी बात को खत्म करूंगा। मेरे भाई, दुनिया में जितनी भी साइंसी इजादात हैं, इसको भी कुरान ने किया है, हदीस। ये हमारे उलामा नहीं समझ पा रहे। एक जमाना था कि दारुल उलूम देवबंद में मस्जिद में कोई अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए तो उनको मार के भगा दिया। कहा कि अल्लाह का पवित्र घर है, यहाँ नापाक ज़बान अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो भी आज समझ गए और वो भी कहने लगे कि कोई ज़बान नापाक नहीं होती है, कोई ज़बान गंदी नहीं होती है। आप किसी भी ज़बान को, लैंग्वेज को सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। हजरत उमर जैसे जलील कदर साहबी फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 ज़बानों के माहिर थे, 6 ज़बानों के नबी के दौर में। इसलिए मेरे भाई, ज़बानों का सीखना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फर्क है कि हम अपने बच्चों को इल्म हासिल कराएं, ज्यादा समझ रहे। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, मौलाना बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बड़े बड़े डॉक्टर बनाइए, जमीन बेच के इतना पढ़ाइए कि IAS अफसर बन जाए आपका बेटा, DM बन जाए, SP बन जाए, आपका बेटा दरोगा बन जाए, आपका बेटा बड़े से बड़े लीडर बन जाए। इस तरह पढ़ाने का काम करें। आपका बेटा APJ अब्दुल कलाम की तरह बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, इसकी कोशिश करनी होगी, तभी हम कामयाब व कामयाब हो सकते हैं। जो भूल हो गया, लेकिन आने वाली नस्लों को हम आज़म करें, अहद करें कि अपने बेटा बेटी, अपने पोता पोती, अपने नाती नतनी किसी को जाहिल नहीं रखेंगे, सबको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। सिरशाबादी में मेरे भाई एक आदमी है जो 28 बीघा जमीन बेच करके अपने बेटा को IAS की डिग्री हासिल करवाया है, उनका बेटा कलेक्टर बन गया है। ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए मेरे भाई, हमें कोशिश करनी होगी तालीम के मैदान में, तो ऐसा हजारों
मोहम्मद ताहिर साहब ने 500 रुपया दिया है माँ बाप के लिए दुआ की दरखास्त है। अल्लाह उनके माँ बाप को शिफाए कामिल आजिला फता फरमाए। अगर दुनिया से चले गए हो तो उनकी कब्र को कुशादा कर दे, उनकी बत्ती जला। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि दुनिया की तमाम साइंसी तालीमात भी मजहब इस्लाम ने सिखाया है। आपसे पूछे कि मौलाना ये किसने बनाया है कि माइक यहाँ बैठ के बोलते हैं, दूर दूर तक आवाज जा रही है, तो इसके भी बनाने वाला है इस्लाम। ये जो मोबाइल लगा के रखे हैं ये किसने बनाया? ये भी मजहब इस्लाम ने इजाद किया है। आज बसों में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, इसकी भी इजाद करने वाला मजहब इस्लाम है। आज हवाई जहाज में चढ़ के जा रहे हो, इसका भी इजाद करने वाला मजहब इस्लाम है कि नहीं? बंदूक जो चला रहे हैं, आज मिसाइल और तोपें बड़े बड़े साइंटिस्ट जो चलवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, इसकी भी इजाद करने वाला मजहब इस्लाम है। लेकिन हम लोगों ने समझा नहीं। हम लोगों ने ये समझा था कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस मुसलमानों का यही काम है कि 2 रकात नमाज पढ़ के निकलेंगे, उसके बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ सूफिया का काम करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है। अगर खेत में आप मकई नहीं लगाएंगे, बैठ बैठ के दुआ करेंगे कि अल्लाह 10 कुंटल मकई आ जाए पर कट्ठा, आएगा? नहीं आएगा। आपको हल जोत कर मकई रोपना होगा, काम करना होगा, उसके बाद अल्लाह से दुआ करना होगा कि रब्बुल आलमीन मकई कायदे से दीजिए तो खूब मकई फलेगा, खूब आलू पैदावार होगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। अभी 6 महीने से फलस्तीनी मुसलमान मारे जा रहे हैं और काबा शरीफ से लेकर पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों मस्जिदों में रोज दुआ किया जा रहा है कि अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करो। कोई मदद नहीं आ रही। क्या वजह है? हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में बारिश तलब करने के लिए निकले, दुआ करने लगे, अल्लाह बारिश दे दे। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। अल्लाह को बारिश दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम को इल्हाम कर दिया। मूसा के पास वही आ गया, फरिश्ते आके बोलने लगे कि मूसा आपकी कौम में एक ऐसा खाइन आदमी मौजूद है, एक ऐसा खराब आदमी मौजूद है, जब तक वो मौजूद रहेगा आपकी दुआ पुकार नहीं सुनी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इतने लोगों को के बीच में कैसे पता लगाऊं कौन है? कहा मुसाफा करो, उसका हाथ अगर चिपक जाए तो समझो कि वो मुजरिम। उसको हटा दिया गया और इत्तेफाक से क्या हुआ, उसको जीवी हटाया गया, दुआ किए, बारिश शुरू हो गई। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको कह रहा था कि दुनिया की तमाम साइंसी इजादात भी कुरान और हदीस के जरिए से किया गया है कि नहीं? हमने पहले ही कहा है कि आपने ये बात बहुत कम सुनी होगी। ये तकरीब 2 मिनट 10 मिनट और सुन लीजिए। हमारे मुफ्ती साहब आ गए हैं, ये चंदा भी कायदे से करेंगे और आपको खूब हंसाएंगे भी और कायदे की तकरीर भी सुनाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं जोई जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हो और मैं तुमको ना बताया हो। इसका मतलब दुनिया की हर चीजें जो अच्छी चीज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बता दिया है। इसलिए दुनिया में जितनी इजाजत हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, मोटरसाइकिल हो, मोबाइल हो, माइक हो, गैस हो, दुनिया की हर चीज जो नई नई चीजें आप देख रहे हैं, इन सब चीजों का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के चले गए। ये अलग बात है कि नबी ने कुछ चीजें प्रैक्टिकली तौर पर दिखा दिया और कुछ चीजें प्रैक्टिकली तौर पर नहीं दिखाया। इसलिए हम कोशिश करें कि हम उस पर अमल करें और ये समझे कि ये सिर्फ मूर्खों का धर्म नहीं है, मूर्खों का मजहब नहीं है। कुरान वो आदिम किताब है कि जिनमें दुनिया की हर चीज, इसलिए कहा था इसके बारे में कि कुरान को साइंसी दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो कुरान में साइंस मिलेगा, इबादत की दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो कुरान में इबादत ही इबादत मिल जाएगी।
इंसाफ, दुनिया की हर चीजें, हर हुक्म। दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने कह रहा था कि दुनिया की तमाम चीजें, तमाम इल्म कुरान में मौजूद है, हदीस रसूल में मौजूद है, लेकिन सिर्फ जरूरत है कि कुरान को, शरीयत को, हदीस रसूल को हम इबादत के साथ साथ साइंसी दृष्टिकोण से पढ़ें, मुताला करें, कुरान की तिलावत करें। आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया की तमाम चीजें जो अच्छी चीजें हैं, इसका हुक्म मजहब इस्लाम ने आज से 1600 साल पहले उम्मत को दे दिया है। सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम कुरान को, हदीस को, शरीयत को हम सबको बतौर साइंस समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम कुर्बान जाइए अपने प्यारे नबी रसूल मुहतशम, नबी मुहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरावे पर, जिन्होंने उम्मत के लिए, इंसानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानियां दे करके पूरी इंसानियत के लिए तमाम किस्म की शिफा और तमाम किस्म की शिफात कुबरा हासिल करने के लिए, अल्लाह के दरबार में दस्तरस पावर हासिल करने के लिए अपनी मौत के आखिरी वक्त में भी हजरत जिब्रील को आसमान में भेजकर ये कहलवाया कि मेरे उम्मती का क्या हशर नजर होगा। जब अल्लाह के फरिश्ते सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने आके कह दिया, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मलकुल मौत अभी मेरा रूह कब्ज़ कर सकते हो। मेरे भाइयों, उस नबी पे कुर्बान जाइए, उस नबी पे दरूद पढ़िए। यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब आ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान को बतौर साइंस समझने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और कोशिश करें कि हिंदुस्तान पे एक एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, 1000 एपीजे कलाम पैदा हो, ताकि फलस्तीन जैसे यहूद के जालिमों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करे। अल्लाह हम सबको पढ़ने और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को बड़ी बड़ी साइंटिस्ट, कलेक्टर, एसपी, दरोगा बनाने की तौफीक अता फरमाए।